आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ब्लेजर वेब असेंबली में हम लोग पेज कंपोनेंट्स हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यदि अब मैंने इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें दिखाया था कि डिफ़ॉल्ट जो मेरा पेज जो था काउंटर डॉट इरेजर, इसमें इसके कोड के बारे में मैंने बताया था। इसमें जो सेक्शन होता है इस 3 सेक्शन होता है, एक डायरेक्टिव सेक्शन होता है, एक यूआई सेक्शन होता है और तीसरा एक कोड ब्लॉक होता है। 3 सेक्शन था। इसमें क्या है कि ये जो डायरेक्ट काउंटर डॉट इरेजर है ये भी एक पेज कंपोनेंट्स किस लिए है? यहाँ पर देखिएगा पेज कंपोनेंट्स एट पेज डायरेक्टिव को हम लोग यूज़ करते हैं। ये नेविगेशन यूआरएल है। यहाँ पे जो भी हम यूआरएल मेंशन करते हैं वो मेरा यूआरएल ब्राउज़र के यूआरएल में दिखता है फ्रेंड। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, आप जब इसको पेज के में यूज़ करते हैं तो इसे पेज आप पेज कंपोनेंट्स इसको बोल सकते हैं। पेज कंपोनेंट से इसको यूज़ करना मैंडेटरी यूज़ होगा ही होगा। उसके बाद इसमें क्या होता है कि एट द रेट कोड ब्लॉक को सी शार्प का कोड जो है इस ब्लॉक सेक्शन के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं। लेकिन अभी जो मैं कंपोनेंट्स क्रिएट करूँगा फ्रेंड, तो इसमें दोनों सी शार्प का कोड भी और यूआई भी दोनों भी मेंटेन इसी में होता है। लेकिन अब जो मैं कंपोनेंट्स में क्रिएट करूँगा जिसमें मुझे सी शार्प का कोड अलग कर दूंगा और एचटीएमएल सेक्शन अलग रहेगा। लेकिन वो भी आपका पेज कंपोनेंट ही कहा जाएगा क्योंकि उसके पेज में जो है एचटीएमएल के पेज में एट द रेट पेज डायरेक्टिव को मैं यूज करूँगा। तो वो कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, उसका क्या रिस्ट्रिक्शन है, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड आप यदि आप नए हैं तो इस चैनल में तो आप आइए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है आप लोगों को, पेज फोल्डर के अंदर आपको एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसे जैसे इसमें रेजर कंपोनेंट्स है, इस पर मैं क्लिक किया। आपको पेज का नाम एक मेंशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जब भी आप पेज का कंपोनेंट्स का नाम जैसे क्रिएट करते हैं तो आप पहला डिजिट कैप्शन में रखें। जैसे EMP एम्प्लॉय, अब मैं इसको ऐड किया। यहाँ देखिए EMP डॉट रेजर रेजर फाइल क्रिएट हो गया। अब मुझे यहाँ पे सी शार्प का कोड कहाँ रखेंगे, आप मुझे क्या करना है, सेम नाम की जो है ये इसका जो नाम है मैं इसको रीनेम में मिल गया, इसको मैं कॉपी कर लिया। इस तरह से मैं कॉपी कर लूँगा। इसका जो सेम नाम मैं कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, एक क्लास क्रिएट करूँगा सेम नाम का। देख पाएंगे emp.razor.cs। इस तरह से जो हम लोग क्लास क्रिएट करें ऑटोमेटिक इसके साथ मैप हो जाएगा। इसको मैं क्रिएट जब मैं करूँगा देखना है आपको इसके साथ मैप हो गया है। तो इस तरह से इसमें एचटीएमएल डिजाइन करूँगा, इसमें जो एचटीएमएल डिजाइन करूँगा, इसमें जो है सी शार्प का कोड में लिखूँगा। तो ये जो EMP है और ये जो आपका जो रेजर फाइल नेम है EMP, दोनों मैच होना चाहिए। यदि मैच नहीं होगा तो आपका ये काम अच्छी काम करेगा ही नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब मुझे क्या करना है कि हम लोग इस तरह जो पेज डायरेक्टिव को हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड, इसको पेज में एचटीएमएल के पेज में मुझे इसको यूज करना पड़ेगा। जब मेरा यूआरएल ओपन होगा तो इसको देखेगा EMP, राइट। तो इस तरह से मैंने क्या किया हूँ, सिंपल है। यहाँ पे मैंने इसको जब मैं जो क्लास है इसको मैं पार्सल यूज करना पड़ेगा, याद रखना है इस चीज़ को। इस तरह से हम पार्सल यूज करते हैं। अब मुझे क्या करना है, इस पेज में से इस सेक्शन को मैं उठाया, यहाँ से इसको मैं उठा लिया, एचटीएमएल पार्ट में उठाया, इसको एचटीएमएल सेक्शन के अंदर रख दिया और ये जो कोड ब्लॉक है इसको मैं हटा दिया क्योंकि इसका मुझे ज़रूरत अब नहीं है। अब इस सेक्शन में गया, इस सी शार्प का जो कोड लिखा हुआ है ये इसको मैं कॉपी किया और मैं यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दिया। अब देख पा रहे हैं। अब इसको क्या करना है, अब यहाँ पे रन करता हूँ एप्लीकेशन को। प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लेता है। एप्लीकेशन लोड हो रहा है। अब इसको क्या करना है कि मुझे यूआरएल में EMP लिखना है, लेस EMP मैं EMP लिखना चाहता था। EMP फ्रेंड देख पाएंगे कि मेरा EMP का जो है यूआरएल में देने से EMP पे जाएगा। इसको मैं कौन करता हूँ, सेम काम करेगा जैसे मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो एक ही पेज में मैंने काउंटर का पेज में रन करके दिखाया था जिसमें सी शार्प का कोड भी लिखा हुआ था। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, काउंटर का पेज है, इसमें जो जिसका काम करता है सेम एक ही पेज में इसमें सी शार्प का कोड भी लिखा हुआ है, एचटीएमएल भी लिखा हुआ है। लेकिन मैंने यहाँ सेपरेट कोड मैंने किया हूँ। इस तरह से आप लोगों को भी करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इसका मैंने सेपरेट कोड भी लिख सकता हूँ और सेम काम करता है, लेकिन इसका
किस पर्पज़ से हम लोग अलग करेंगे, किस पर्पज़ से हम एक ही पेज में दोनों सी शार्प का कोड एचटीएमएल रखेंगे, कब यूज़ करेंगे, इसके बारे में मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना, इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड। तो आपको इस तरह से आप सेपरेट फाइल भी जनरेट कर सकते हैं और पेज लोड पेज फ़ोल्डर के अंदर आप उसको वर्क में कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।